ये ना सोचे, क्योंकि ये भी पाठ पढ़ाया गया है हमें कि गंगा नदी में स्नान कर लो कर्म कट जाएंगे। ये भी पढ़ाया गया भाई। तुम्हें क्या लगता है गंगा नदी में स्नान करके कर्म कट जाएंगे? चलो चलते हैं बनारस। गंगा नदी के किनारे खड़े होके तुम किसी आदमी के मुंह पे मुक्का मारना, उसके दांत तोड़ देना। साथ ही में गंगा नदी है और एकदम उसमें छलांग मार लेना, नहा लेना और बाहर निकल आना। कर्म कट गए, कट गए, हो गया काम। पुलिस आएगी, FIR करवाएगा वो, मेरे दांत तोड़ दिए। पुलिस आएगी, पकड़ के लेके जाएगी और पुलिस भी हिंदू ही होगी। पुलिस भी यही मानती है, क्योंकि उनको भी यही संस्कार दिया है। हिंदू को तो यही संस्कार है कि गंगा में नहाओगे तो कर्म कट जाएंगे। तब भी पुलिस नहीं छोड़ेगी, भले वो हिंदू है। तुम लाख बार कह लो भाई तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गीता, इसमें गंगा में नहा के कर्म कट जाते हैं। मुझे छोड़ देना, छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। जज के पास लेके जाएगा। अब जज भी हिंदू, पंडित, वेदों को मानने वाला, पुराणों को मानने वाला, उसको तुम कह देना कि जज साहब मैंने मुक्का मारा था, लेकिन हमारे पुराणों में लिखा है कि गंगा में स्नान करने से कर्म कट जाते हैं, तो मैंने मुक्का मार के दांत तोड़ा और मैं गंगा में स्नान करके वापस आ गया। अब जज भी पंडित है तो क्या तुम्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। गंगा तुम्हारे कर्म नहीं काट सकती। अब 6 महीने की जेल देगा वो तुम्हें। अब कर्म कटेंगे तुम्हारे। सजा भुगतने के बाद कर्म कट जाते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि स्कूल का काम करके आना, सुबह नहीं करके गए, अब क्या होगा? कर्म कटेंगे। अब पड़ेंगी लाठी, 2 डंडे मारेगा, कर्म कट गए। तो कर्मों का भुगतान कर्मों से ही होता है। गंगा का पुत्र, कौन सा गंगा पुत्र? भीष्म पितामह। पूरी महाभारत में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई? भीष्म पितामह की। इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि तीरों की शैया पे लेटा दिया, बिस्तर बना दिया तीरों का। और बाकी जितने मरे, एक तीर लगा मर गया, एक गदा लगी मर गया, एक भाला मारा मर गया, सारे एक एक में मर गए। भीष्म पितामह को लाखों तीर मार दिए उसने, बिस्तर बना दिया तीरों का। अब वो याद कर रहे हैं कि भाई इतनी बुरी मौत, भले उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, फिर भी इतनी बुरी मौत, ऐसा क्या कर्म कर दिया मैंने? तो कहते हैं 100 जन्म तक देखा उन्होंने अपना, 100 जन्म तक एक भी ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से ये फल मिले। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ये प्रकृति का नियम कैसे बदल गया। जो करोगे सो भरोगे तो है, जो नहीं करोगे वो भरोगे, ये तो नहीं है। तो कृष्ण जी को बुलाया कि महाराज देखो, इतने जन्म, 100 जन्म तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सजा किस बात की? तब उन्होंने दिव्य दृष्टि दी उनको और बोला एक जन्म और पीछे देख। जब और पीछे देखा तब क्या देखा कि एक राजा, वो राजा बने हुए थे, राजा रथ पे जा रहा था, घोड़ा दौड़ रहा है, रथ चल रहा है, सामने एक सांप आ गया। जैसे ही सांप आया तो घोड़े रुक गया, अब चले ना आगे। सारथी चाबुक मारे, चले ना आगे। तो भीष्म पितामह ने देखा कि क्या कारण है, देखिए जरा। आगे जाके देखा तो सांप था। तो भीष्म पितामह ने क्या किया कि तलवार निकाल के क्या किया, सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार दिया सांप को। सांप को मारा नहीं, केवल उठा के किनारे फेंक दिया और रथ लेके चले गए। अब इसमें क्या बुराई है भाई? सांप को किनारे कर दिया, रास्ते में था, किनारे कर दिया, तो इस कर्म का फल इतने सारे तीर, क्या ये फल मिलना चाहिए? भीष्म पिता ने फिर सवाल किया कि भाई मैंने तो केवल
सांप को किनारे किया था, उसका इतना बुरा फल क्यों मिलेगा? तब उन्होंने और दिव्य दृष्टि दी कि बेटा तेरे जाने के बाद वहां क्या क्या हुआ, तू तो चला गया रथ लेके, तुझे बोध नहीं है कि पीछे क्या हुआ है। मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब देख कि वहां पे क्या हुआ। तो वहां क्या हुआ, वो सांप को जब भीष्म पितामह ने फेंका था तो वो सांप कांटों की झाड़ियों में गिर गया और बड़े 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 कांटे उसके पूरे शरीर में लग गए और वहीं पे कांपता रहा, पड़ा रहा और बददुआएं देता रहा कि मेरी हालत जिसने ऐसे की है उसकी भी हालत ऐसी हो जाए। तो उसकी वजह से भीष्म पितामह जैसे महान इंसान को ये भुगतान भुगतना पड़ा, जिसकी मां स्वयं गंगा है। अगर गंगा पाप काटती है तो सबसे पहले अपने बच्चों के काटे, मां पाप काट देती है। पिता के पर्स में से बच्चे ने 100 का नोट चोरी कर लिया, अब शाम को खूब मार पड़ने वाली है बच्चे की, पता लग गया पिता को कि 100 रुपए कम है जेब में, खूब मारेगा। अब बीच में माँ अगर आ गई तो गरम कट जाएंगे बच्चे की। कैसे? वो कहेगी मैंने लिए 100 रुपए, तेरे बटुए में से मैंने लिए थे, मुझे जरूरत थी। अब पता क्या करेगा भाई, अब किसको मारेगा? यानी माँ चाहे तो बच्चे के कर्म उसी वक्त काट सकती है, बचा लिया उसको, लेकिन गंगा माँ भीष्म पितामह के कर्म नहीं काट पाई, क्योंकि कोई भी नदी आपका शरीर तो धो सकती है, आपके शरीर का मैल तो काट सकती है, लेकिन आपके कर्म नहीं काट सकती। तो यही समझाने के लिए कृष्ण जी ने बार बार यही समझाया कि जब तक तुम ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाओगे जिसने आत्मा को जान लिया है, जो आत्मा का भेदी है, तब तक तुम कभी आत्मा को जान ही नहीं पाओगे। तुम हमेशा शरीर के चक्कर में उलझे रह जाओगे और ये शरीर तो एक दिन नाश होना ही होना है। जो चीज एक दिन नाश होगी तुम उसको पकड़ के बैठे हो। सुंदर सी मूर्ति लेके आते हैं मंदिर में, इतनी खुशी होती है,